कोई बात नहीं। जय हिंद। हमसे सवाल नंबर 1, 1.1 कह रहा है कि 1152 व 1664 को पूर्णतः विभाजित करने वाले सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, पहले 1152 इनका एलसीएम निकाल लें, है ना। क्या निकालेंगे, इनका एलसीएम निकाल लें, जल्दी निकालो। 1152 और 1664 का तेरह इकन्नम 13, ये समझ गए। तो अब यहां हम एलसीएम निकाल लेते हैं। पहले 1152 का, 1152 और 1664 इसका 1152 का हमारा आया है 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 इंटू 3 हो गई ना। अब फिर इसका 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी 7, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 4 2 6 1 7 इंटू 13, है ना। अब जो मिल रहे हैं उन एलसीएम में क्या होता है, जो मिल रहा है उसमें एक हम रख लेते हैं, जो मिल रहा है उसमें एक रख लेते हैं, जो मिल रहा है इसमें एक रख लेते हैं, जो मिल रहा है इसमें एक रख लेते हैं, इनमें एक रहेगा, जो नहीं मिल रहा है उनको भी रख लो। तो ये एलसीएम क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7, अब इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये भी लिख लो 13, जो बचा है उसको भी लिख लो। ये होता है एलसीएम का। देखो तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, जो दोनों में मिलेगी वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, है ना। ये लोएस्ट सब में आ जाएगी, है ना। तो अधिकतम पूछ रहा था हमें, केवल इन्हीं का गुणन होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128। देखो 128 आ रही है आंसर, हाँ। तो यही आ जाएगी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 128। यही तुम्हें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिखना है, तुम्हें इसको दिखाना ही नहीं है एचसीएफ को। ओके भैया, देखिए ये कोई भी क्वेश्चन अगर हाईएस्ट कहा जाए ना, तो हाईएस्ट का मतलब ही होता है हाई एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। इसका मतलब वो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है ना। तो जब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है तो इसको हम निकाल लेते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में मिले उसी को ही हम लिखें, जो ना मिले उसको छोड़ दें। तो दोनों में हमारा ये इतना 2 मिल रहा है, इसी को हम गुणन कर ले, यही हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए अब आगे ये आगे देखते हैं। पहला 405 व 2520 का, ये 80 अपनी का, जल्दी निकालो भैया। 3 5 जा 5 से काटो, 5 से बन जा 7 से काटो, है ना। तो अब यहाँ पर 405 इज इक्वल 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, 2520, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 3, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 है। अब इसमें जो भैया निकाल लो भैया,
ये 3 मैच कर रहा है इनसे, ये 3 मैच कर रहा है इनसे, ये 5 मैच कर रहा है इनसे। तो इसका एचसीएफ क्या होगा भैया? एचसीएफ क्या होगा? 45 आ रहा है। हाँ देखो, 3 × 3 × 5 इक्वल 3 3 जा 9, 5 जा 45। यही आंसर आ गई भैया। हाँ इसको जल्दी निकाल लो भैया। 2 से काटते हैं, 2 चौके 8, 2 8 16। इसको काटते हैं, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 5 7 35। तो इसका कर लो, 9 6 0 इक्वल 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 3 5 इंटू 3 इंटू 5, हाँ, और 15 75 इक्वल 1 2 3 4, 3 इंटू, यहाँ ना लिखो, इनके सामने लिखो ना, तो है ही नहीं। 3 × 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7। हाँ, जो मैच खा रहा है उनको ही मैच कर लेते हैं। यहाँ खा, ये कर लो, ये कर लो, बाकी बचा है 5 15 आ रहा है बस। ये सीएफ इक्वल, इतना समझ गए? भाज्य इक्वल सूत्र क्या होता है? भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। हो गई भैया? हाँ, तो अब ये भाजक क्या हो जाएगा हमारा? 61 इंटू भागफल 27, जल्दी गुणा करो, प्लस शेषफल 32। तो 61 27, 7 का नाम 7 छंग 42, 2 का नाम 2, 2 का नाम 2, 2 छंग 12, है ना। 7 2 2 4, प्लस 32 एम जोड़ दे, 7 2 9, 4 3 7 6। देखो यही देखो आ रहा आंसर, है ना। भाज इक्वल 1679, यही आ रहा है। जल्दी लिख लो, जल्दी करो भैया, बहुत जल्दी राइट डाउन करो। देखो कह रहा है क्वेश्चन में, बहुत सरल है ना, कोई कठिन तो है ही नहीं। ये आराम से कह रहा है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 61 से विभाजित करने पर, यानी भाजक जो भाज्य इक्वल, देखो भाज्य दे रहा है, भाज्य इक्वल 1365 दे रहा है ना, और कह रहा है किस संख्या से विभाजित करें, यानी भाजक हमारा पूछ रहा है, भाजक पूछ रहा है विभाजित किया जाए कि भागफल, भागफल इक्वल 31 दिया है और शेषफल, शेषफल इक्वल 32 दिया है, यही दिया है भैया। हाँ, तो ये बड़े आराम से हो जाएगी ना। भाज्य इक्वल सूत्र क्या होता है? भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। भाज्य क्या है? 1365। भाजक क्या है? हम मान लेते हैं यक्स, मान ले पूरा भाजक, भाजक लिखेंगे इसको मान लेते हैं यक्स है, मान लेते हैं, मानने में क्या जाता है, मैथ वाले बच्चे हम यक्स मान लिए।
भागफल हमारा क्या है 31 प्लस शेष फल हमारा क्या है 32। इधर लाओ 13 65 माइनस 32 को इधर लाओ माइनस हो गई इक्वल 31 x। इसको सब्ट्रैक्ट करें कितना हो जाएगा 5 में से 2 गए 3, 6 में से 3 गए 3, इतना 31 x। अब x इक्वल 13 31 इसको इसका मान आ जाएगा 43। चलो लघुत्तरीय हम